अलीना खान जी, वेलकम। ओह! बस नींद लगने वाली थी मेरी। जी, जी, आप मुसलमान हैं कि नहीं? जी भाई, मुसलमान। वेलकम। भाई कुछ नहीं, बस ऐसे ही मैंने इसको किया था कि कुछ बात करनी थी मुझे। हुँ, हुँ। जो फ़िलिस्तीन जो इज़राइल का जो मसला चल रहा है, इतने मैसेज व्हाट्सएप पे, इतने मैसेज कि हद हो गई। ये पढ़ो, वो पढ़ो, इतनी दुआएँ करो, रो-रो के दुआएँ माँगो, कत्ले-आम हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। अ, कल फ्राइडे को मैं गई थी किसी जगह पर, तो वहाँ पर काफ़ी मुस्लिम एरिया है। तो एक उन्होंने आप अपने खुद रेस्टोरेंट मुसलमान के हैं? अरे मैं मुसलमान एक्स मुस्लिम बन गई हूँ मैं। अच्छा, आप एक्स मुस्लिम बन गई हैं। चलिए वो तो मेरा मतलब हम ज़रा थोड़ा मुसलमान से बातें कर लें, काफ़ी हमारी गपशप हो चुकी हुई है आपस में और मैं ज़रा स्टोरीज़ से हटना चाहता हूँ इस वक़्त। मैं चाहता हूँ कि थोड़ी-सी हम जो है ना मुसलमानों से बातचीत कर लें। तो आप ऐसा हाँ, करें तो कि थोड़ी आप देर बाद जॉइन कर आप लें? एक आप एक काम करिए ना, आप 2-3 कॉलर्स के बाद जुड़ जाइए फिर से, थोड़ा हाँ, इंतज़ार करिए। ज़रा थोड़ा-सा हम मुद्दे पे बात चलिए। कर लें, फिर आपसे दोबारा बात करते हैं, ठीक है? हुँ, हुँ, हुँ। ओके। किस मुद्दे पे बात होगी? इज़राइल-फ़िलिस्तीन? जी, जी, ऑब्वियसली यही मुद्दा है आज का। मस्जिद-ए-अक़सा हाँ, तो मैं और टेम वो उसी की बात कर रही थी लेकिन आप कि मुसलमान नहीं है ना? वहाँ अरे किसने अभी तो आपने कहा आप एक्स अच्छा। मुस्लिम हो गई हैं। हाँ, अरे मुझे सिर्फ़ इतना बोलना था कि जो इतना बयान इन्होंने भर-भर के उनके खिलाफ जो बयान हो रहा है कि आप लोग दुआएँ करें, ऐसा करें, वैसा करें और अल्लाह है ना उनके ऊपर आसमान गिरा दे, बिजलियाँ गिरा दे। तो मैं क्या अल्लाह होगा तो गिराएगा ना, अल्लाह खुद ही नहीं चाह रहा। और तुमको इतनी क्या पड़ी, तुमको इतने क्यों कीड़े काट रहे हैं? क्योंकि वहाँ पर जो हो रहा है, तो भई चुल तो तुम लोगों में उठी थी ना, वहाँ पर मिसाइलें दागने की। जी, कीड़े तुम लोगों को काटे थे। अब क्या वहाँ पर इंसान नहीं थे? क्या वहाँ बच्चे नहीं थे? तुम लोग एक तरफ़ा क्यों लेके जाते हो चीज़ों को? इंसान को इंसान के तरह से क्यों नहीं सोचते कि वहाँ पर भी तो लोग मर रहे होंगे? क्या वहाँ पर बच्चे नहीं मर रहे? वहाँ पर औरतें नहीं मर रही? वहाँ आदमी नहीं मर रहा है? तो इतना दोगलापन जो है ना, जो दिखता है ना, तो उसपे मुझे गुस्सा आता है कि जी। अगर सोचना है तो दोनों कंट्रियों के बारे में सोचो। बिल्कुल सही फरमाया अब आपने। थैंक मुसलमान हो, उसी पे बस मुद्दा रखते हो, नहीं हम मुसलमान हैं, हमारे साथ बुरा हो रहा है, हम मुसलमान हैं। अरे तुम सच्चे मुसलमान हो ही नहीं, क्योंकि मुसलमान को होने से पहले एक अच्छा इंसान बनना ज़रूरी है। तुम जी। इंसानियत को लेकर अगर तुम बयान करो कि नहीं गलत हो रहा है, दोनों अरे कंट्री को आपस मुसलमान में मशवरा। गलत बातें करती जा रही हैं आप यार। मुसलमान कैसी खान खान जी आप छोड़ देना, छोड़ दें। आपने इस्लाम छोड़ हुँ, दिया, आपको नहीं पता इन सारी चीज़ों का अभी तक मुझे लगता है। किसी और दिन नहीं। मेरी हुँ, मेरी हुँ। नॉन मुस्लिम स्ट्रीम में जुड़िएगा, मैं बताऊँगा अच्छा मुसलमान होने के लिए कत्लो-कताल करना ज़रूरी है। कुरान कहता है, सूरह तौबा कहती है। ना, यार ना, 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 गलत मैं गलत मानती तरीके नहीं हूँ। तो आप नहीं मानती तो फिर मैं क्या करूँ ना? आपने भी कह दिया अच्छा मुसलमान होने के लिए ऐसा नहीं करना चाहिए। गलत मुद्दा प्रेज़ेंट कर दिया ना आपने। आप ऐसा कीजिए मेरे साथ नॉन मुस्लिम स्ट्रीम में जुड़िए, मैं आपके साथ इन मसलों को सही करूँगा, ठीक है? ओके, 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 ओके। चलें, बहुत मेहरबानी। मैं आपके सारे मुद्दे दिखा के स्क्रीन पे दिखा के आपको कुरान पढ़ा के सही करूँगा। अच्छा मुसलमान होने के लिए जूस का कत्ल करना बहुत ज़रूरी है। चलें, थैंक यू। जी, मौका-मौका, ओके। मुसलमान हैं आप? मिस्टर मौका-मौका, मिस्टर मौका-मौका आपको रिमूव करूँ या आप बोलें पसंद करेंगे? यार आपका नाम तो हिंदू नाम है हेलो। यार, क्या करते हो यार? क्यों स्ट्रीम ब्लॉक किया मेरा? मिस आयशा, मुसलमान हैं आप? मिस आयशा भी चली गई। ओके, मेरा बैकस्टेज फुल हुआ हुआ था और नॉन मुस्लिमों से फुल हुआ हुआ था। प्राउड मुजाहिद, हाँ, मैं रेफरेंस लेकर आ गया भाई, ले ले, रेफरेंस ले ओए आया। अब यार बात कर तू लेंगे हर फिर। दफ़ा क्यों अबे आ अब तो जाता बात है कर यार? लेना। रेफरेंस लेकर आया हूँ अब, रेफरेंस लेकर आया हूँ। तुझे मैंने कितनी दफ़ा निकाला तू रेफरेंस हर दफ़ा क्यों आ जाता है? रेफरेंस लेकर आया हूँ अब, बात करना अब, रेफरेंस लेकर आया हूँ अब। रेफ़रेंस दे। अगर हाँ, कुरान शरीफ ने ना डिस्टेंस बताया है मक्का से लेके मस्जिद हराम से तक का, और वही जी बताएँ। वही डिस्टेंस आयत जो है जो कहीं की आयत आयत आयत! हाँ, कुरान 9.28 निकालो, वहां से लेके 17. चुप!
928 9/28। ओके जी, इसको कंटिन्यू कर लेते हैं ताकि हम हर लिहाज से इनकी हर बात को यहाँ पे जवाब दे सकें। ये मैं ज़रा इसको ट्रांसलेशन सही वाली खोल लूँ इसकी, ताकि इनके पास आ जाएँ बाद में अपंगता ज़ाहिर ना करें। जी सर, बताइए हाँ, सर कौन सी आयत मस्जिद पढूँ? अल डिस्टेंस पता लगे। मस्जिद अल अक्सा। हाँ, मैं बता रहा हूँ, मस्जिद अल अक्सा जो है ना उसको 5 वो 34 एकड़ में है पूरी टोटल। उसके अंदर सर आयत हाँ, मैं 34 यही बता एकड़ रहा की हूँ आयत। उसके अंदर। हाँ, इसके अंदर मस्जिद अल हराम जो लिखा हुआ है ना, सर सबसे पहले जो 38 आयत सुन, एकड़ दिखाएँ सर। यही बता रहा हूँ, सुन लो भाई, ये 30 यहाँ जी, पर मस्जिद अल हराम जो सबसे पहले आया है, सबसे पहले वर्ड आया है, और इसी वर्ष से जी। लेके टोटल 38 767 वर्ष एकड़ दिखाएँ। बाद। सर हाँ 38 एकड़ दिखाएँ भाई, सर। मैं मील मील बता रहा हूँ, 767 मील दूर ओके, जो है यहाँ से लेके। 767 मील दिखाएँ। हाँ, वर्सेज है। इस वर्ष से 767 वर्ष दूर बाद वो लिखा हुआ है, मस्जिद रक्षा सर वर्ड लिखा हुआ है। 700 और ये मील्स मेरे ख्याल है दिखाएँ सर। इस वर्ष क्राउड से 767 सर माइल 17.1 दिखाएँ निकालो। ना सर। अबे 17.1 निकालो। अल्लाह को मील्स पता था क्या? हो सकता है वो भाई मीटर मैं में बता बात रहा हूँ कर ना रहा भाई, हो, सेंटीमीटर मैं में बता बात तो रहा कर हूँ, रहा हो, इंची में बात कर रहा हो। कॉमेडी इंसान। 17.1 निकालो। यहाँ से 767 वर्ष बाद ही मस्जिद अल हक्सा का जिक्र लिखा हुआ है वहां पर। और अच्छा यहाँ से प्राउड 767 मुजाहिद मील जो है, प्राउड टोटल मील्स मुजाहिद हैं। ओए और ये बिल्कुल मुजाहिद सही लिखा हुआ है। मुजाहिद ओए हाँ, मुजाहिद मुजाहिद एक हाँ सेकंड बोलो। रिलैक्स टेक चिल। ओके, ये वर्स है 9 की। ये रेवलेशन ऑर्डर में कब आई थी? जब आपने मक्का फतह कर लिया था, राइट? सबसे पहले जो यहाँ पर वर्ड आया है ना, मस्जिद अल हराम जो है, मुजाहिद मस्जिद अल मुजाहिद हराम। मुजाहिद 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 ये आयत हाँ, कब नाज़िल हुई थी? आयत नाजिल नहीं कर रहा मैं, जो बात करने आया हूँ उस टॉपिक पे बात करो ना। मुजाहिद ये आयत ये कब नाज़िल हुई थी? सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बनाया था। ये आयत कब नाज़िल हुई थी? इस आयत का नाजिल होने से क्या मतलब है? मैं जो बता रहा हूँ, 767 मील भाई दूर है ये आयत उन दोनों कब की डिस्टेंस। नाज़िल हुई थी? हज़रत ये आयत कब भाई नाज़िल हुई थी? भाई इससे इस सवाल का क्या लेना देना? मैं जिस भाई टॉपिक पे ये नहीं बात करना पता है उस है पर तो करूंगा। नहीं पता। अरे भाई नहीं पता है तो नहीं पता है बोल दे, पता है तो बता देना भाई, क्यों बहस करता है भाई ये फालतू नया की? क्वेश्चन क्यों ला रहा है ये बीच में? नया क्वेश्चन क्यों ला रहा हूँ बीच में? उसी पे बात करो ना। क्योंकि भाई तेरी ये सुलेमान एनर्जी आयत अलैहिस्सलाम ने ब्रेक बनाया था, करना है। मस्जिद भाई अल ये अक्सा जो आयत बनाई थी। भाई ये आयत कब नाज़िल हुई थी? इससे क्वेश्चन का क्या लेना देना, ये बताओ। क्योंकि मैंने इसी ये टॉपिक पे देखना ना बात कि करो। अरे भाई मैंने यही देखना है कि अल्लाह ने ये आयतें इसी ऑर्डर में नाज़िल की थी जिस आयत ऑर्डर में कुरान में है कि नहीं है? तो मैं वही तो बात करना। अब मुझे बताइए आयत कब हाँ, नाज़िल हुई थी? उस ऑर्डर में कुरान शरीफ में मेंशन नहीं है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस भाई ऑर्डर मैं अलग पूछ रहा हूँ ऑर्डर ये में आयत कब अलग नाज़ अलग भाई है। भाई भाई ये आयत कब नाज़िल हुई थी? भाई ये आयत जब भी नाजिल हुई, इससे इस क्वेश्चन का कोई लेना देना नहीं है। मैं जिस टॉपिक पे बात करना है उस पे करो ना। तुम अब भाग रहा हो टॉपिक से। भाई मैं यही वही ऑडियंस पूछ को रहा हूँ बताओ। आपसे कि ये आयत कब नाज़िल हुई थी? क्या ये ये आयत क्यों फ़तह पूछ रहे मक्का हो? के बाद नाज़िल हुई थी? ये इस पे क्या लेना देना इससे? तो ये तो बताओ, मैं क्या यही लेना तो देना इस पूछ रहा हूँ क्वेश्चन का? सर। सर आपसे यही तो पूछ रहा हूँ और क्या पूछ रहा हूँ? इस आयत से कब नाजिल होने से क्या लेना देना इस क्वेश्चन का? मस्जिद अल अक्सा जो है, ओके, सुलेमान अलैहिस्सलाम यस, ने बनाई ठीक, है, वहां पर कुरान ठीक, शरीफ में भी मेंशन है। ठीक, ठीक, ठीक है, ठीक है, ओके, 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 डन, डन, डन। पता नहीं। अच्छा अब आपका मुद्दा क्या है? मेरा मुद्दा ये है, यहाँ पर सबसे पहले मस्जिद अल हराम वर्ड जो आया है कुरान शरीफ में, सबसे पहले यहाँ हुँ, पर आया है। और वो यहाँ खाना से काबा है? हाँ, मस्जिद अल हराम जो बोला गया है, खाना काबा की सारी साइड को बोला गया है, वो जो आसपास का एरिया है। और मस्जिद अल ओके, अक्सा भी सारा परफेक्ट, ये आसपास का इसको बोला गया है। परफेक्ट, 5 मस्जिदें हैं परफेक्ट, मस्जिद अल परफेक्ट। अक्सा के अच्छा अंदर। सर एक मस्जिद सेकंड, एक सेकंड। ओए चुप बे! इतना ज़्यादा ना बोला कर, इतना ज़्यादा नहीं बोला करो। ओके, अब मुझे बताएँ कि आपका मुद्दा क्या है? मैं कह रहा हूँ सबसे पहले यहाँ पर वर्ड जो ना हुआ है ना, मस्जिद अल हराम लिखा हुआ है, ये सबसे पहले आया है। मतलब पूरी कुरान शरीफ में सबसे पहले यहाँ पर आया मस्जिद अल हराम वर्ड। और यहाँ ही अच्छा से उससे 767 वर्सेस बाद जो वर्ड आया है ना, वो मस्जिद अल अक्सा का है। तो अच्छा 767 वर्सेस है 167 इन दोनों के बीच में। इन 167 दोनों के बीच। वर्सेज़ हैं। हाँ, ओके, अब 167 वर्सेज़ हैं, ओके। अब 767। हाँ, हाँ? कितनी? 767 वर्सेस जो है ना, इन दोनों के बीच का अच्छा, डिफरेंस है, इन दोनों के बीच का। ओके, हाँ,
ओके, तो आपका मतलब मुद्दा ये क्या है? 2030, हाँ, इन दोनों को अब तुम 2030 को माइनस करोगे 1267 से, तो 767 आएगा। तो अच्छा यही बीच का, मैथ, इन अच्छा दोनों के मैथ बीच का सो डिफरेंस है। कॉल्ड, सर एक सेकंड, सो कॉल्ड मैथमेटिकल मिरेकल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ओके। तो आप मुझे कह बिल्कुल रहे हैं सही, कि हाँ। खाना काबा से मस्जिद हराम का जो डिस्टेंस है वो कितना है सर? खाना काबा से मस्जिद अल अक्सा तक का जो डिस्टेंस है ना, वो टोटल बता रहा हूँ, हुँ, 767 माइल्स है। तो ये साबित होता है कि अच्छा, ये मस्जिद अल किसने अक्सा जो है किसने वहीं दिखाया? पर है। सेव ये लो ये कहाँ से साबित हुआ है? ये मैथमेटिकल, मैं बता रहा हूँ, कुरान शरीफ से वर्ड ऑफ गॉड नहीं, भी नहीं, साबित हो गया यहाँ पे। कुरान शरीफ गया गटर में, मैंने पूछा है कि आपने ये तू गया डिस्टेंस ऐसे कहाँ कैसे? से नापा है? ये गलत है भाई, ऐसे नहीं बोलेगा भाई, तमीज से बात कर रहा हूँ सर मैं। लास्ट, आपने डिस्टेंस उल्टा कहाँ सीधा से नहीं नापा बोलो। है सर? सर आपने डिस्टेंस भाई कहाँ वर्षित से बता, नापा है? मैंने मस्जिद अल अक्सा से लेके मस्जिद अल हराम तक का डिस्टेंस नापा है, टोटल ओके, सेवन दिखाइए मुझे हंड्रेड सर। सिक्सटी सेवन माइल सर क्या? दिखाइए प्लीज़। 767 माइल दिखाऊं? दिखाइए सर, दिखाइए कैसे है? ये लो, मैं एक वीडियो देख रहा हूँ, उसमें मेरे नाप नाप के दिया हुआ है, ये प्ले कर दोगे? ये दूंगा तो। ओके, ये मैं वीडियो नहीं प्ले करूँगा सर, आपने दिखाना है, मैं आपको ये दिखाता नहीं हूँ। बिल्कुल, सिर्फ वही वीडियो गूगल है उसके मैप अंदर, में और डाल कुछ दे, नहीं। गूगल मैप में सर डाल दे अरे गूगल भाई, मैं मैप में गूगल आप मैप डालें। में डाल दे। देखिए मैं ही हालाँकि वीडियो दे रहा हूँ। आपका ये, यार शट द हेल अप। ये जनाब आपके पास डिस्टेंस बनते हैं, आपके पास काबा से ये टेंपल माउंट तक का डिस्टेंस इज़ 1462 किलोमीटर। अगर इसको माइल्स में डालो तो 908 माइल्स बनते हैं, और अगर आप यहाँ से लोगे तो 1532, ये 1000 माइल, ये आपके माइल्स बढ़ जाएँगे, और अगर ये वाला राउट लोगे तो ये आपके माइल्स मज़ीद बढ़ जाएँगे। तो ये है, अगर हम पैदल चलने का रास्ता लेंगे तो अरे ये कहाँ से लेके जा रहा है अबे यार डंगर, ये कहाँ से लेके जा रहा है? एनी हाउ, पहली बात ये हुई कि चैप्टर नंबर 9 सबसे एंड में दाखिल हुआ था, और ये फतह मक्का के बाद दाखिल हुआ था। चैप्टर नंबर 17 जो है, बाय द वे दिस इज अ स्टूपिड एनालॉजी, कि अगर आप इनको करेंगे, इस तरीके से करेंगे, स्टूपिड तरीन एनालॉजी है ये, कि आप इस तरीके से साबित करें कोई भी चीज। नंबर 1, नंबर 2, अगर आप इस चीज को देखते भी हैं तो भाई आप क्या स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस ले रहे हैं? स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस आज तक माप कौन सका है? यू कैन नेवर मेजर स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस। क्यों? क्योंकि अर्थ सर्कुलर है, अर्थ गोल है, फ्लैट नहीं है। आप स्ट्रेट लाइन में डिस्टेंस माप ही नहीं सकते। 1500 किलोमीटर में अर्थ की मूवमेंट गोल में आ गई है, गोलाई में आ गई है। आप माप ही नहीं सकते हैं, आप मेजर ही नहीं कर सकते हैं स्ट्रेट लाइन के अंदर। नाउ थर्ड पॉइंट, सूरह इसरा जो है, जो कि चैप्टर नंबर 17 है, वो बहुत पहले आया है। इट केम वे बिफोर, मक्कन सूरत है वो, ठीक है, और वो मक्का में आई थी। और चैप्टर नंबर 9 जो है वो मदीना में आया था। तो ऑल इन ऑल आप इस चीज के बारे में बात कर ही नहीं सकते। तीसरी बात जो इन्होंने की है वो भी मैं खत्म कर देता हूँ। इन्होंने कहा क्योंकि ये करंट रेवोल्यूशन ऑर्डर के बारे में बात कर रहे हैं। अगर आप करंट रेवोल्यूशन ऑर्डर के बारे में बात करते हैं तो वहां पे भी मसला खराब हो जाता है। क्यों? अब मैं आपको उसकी भी बात बता देता हूँ कि इन्होंने कहा कि चैप्टर नंबर 9 में सबसे पहले मस्जिद हराम का जिक्र आया है। ये भी एक गलत बात है, क्योंकि सबसे पहले मस्जिद हराम का जिक्र चैप्टर नंबर 2 में आया है। अल मस्जिद अल हराम, द सेक्रेड मॉस्क। अंग्रेजी में ट्रांसलेशन में मसला है कि वो सेक्रेड मॉस्क लिख रहे हैं, मस्जिद हराम नहीं लिख रहे हैं। लेकिन अरबी के अंदर अल मस्जिद अल हराम, ठीक है। अगर हम चैप्टर नंबर 9 में जाते हैं, 9 की 28 में जाते हैं, जो कि इन्होंने सबसे पहले दिखाने की कोशिश की, मैं ऑल द वे वहां पे भी चला जाता हूँ 928 में, ताकि किसी को कोई शक ना रहे। हर लिहाज से हम इनको खत्म करेंगे, किसी एक लिहाज से खत्म नहीं करेंगे। दैट्स द रियलिटी, दैट्स हु आई एम। तो इनका हर मुद्दा हम हर लिहाज से खत्म करेंगे। अल मस्जिद अल हराम, इन्होंने कहा कि चैप्टर नंबर 9 में फर्स्ट टाइम अल मस्जिद अल हराम आया, जो कि एक स्टुपिडिटी है, क्योंकि सबसे पहले चैप्टर नंबर 2 की वर्स नंबर 121 में आया, 2 की 191 में, सॉरी 191 में आया अल मस्जिद अल हराम। और अगर आपको याद हो कि ये चीज़ मैंने अल मस्जिद अल हराम, ये मैंने चीज़ पहले से बता दी है। सो ये जो मैथमेटिकल मिरेकल बता रहे हैं कि चैप्टर नंबर 9 में फर्स्ट टाइम वर्ड मस्जिद अल हराम आया, ये भी स्टुपिडिटी है। चैप्टर नंबर 9 में नहीं आया, चैप्टर नंबर 2 में आया है। नंबर 3, स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस कोई नहीं मापता। नंबर 4, ये जो कुरान का करंट ऑर्डर है,
इस ऑर्डर में कुरान नाज़िल ही नहीं हुआ। तो नो मैटर हाउ यू लुक एट दिस सो कॉल्ड स्टूपिड इडियोटिक मैथमेटिकल मिरेकल, वो किसी भी तरीके से फिट नहीं बैठता। इसी वजह से मैं इस स्टूपिड इडियट से बात करना पसंद ही नहीं करता, और मैंने इसे पता नहीं कितने इसके अकाउंट्स ब्लॉक किए हैं। ये साला हर दफ़ा एक नया अकाउंट लेके आ जाता है, क्योंकि मुझे सिर्फ़ और सिर्फ़ 5-10 मिनट अपनी ज़िंदगी के ज़ाया करने पड़ते हैं, इस बंदे को रिबटल देने के लिए। सिर्फ़ मेरी ज़िंदगी के सिर्फ़ 5-10 मिनट ज़ाया हो जाते हैं और कुछ नहीं होता। साहिल भाई मुझे बता यार, ये बंदा आता क्यों है हमारे चैनल्स पे यार? मुझे अनम्यूट, लगता है हाँ साहिल। सॉरी, अनम्यूट नहीं हुआ था। मेरे को हुँ। जब से इतनी हंसी आ रही है मैं बोल रहा हूँ ये कितने दिमागी अपंग है यार ये लोग, कितने दिमागी। ये माइल्स लिया कैसा इसने, ये माइल्स का जो टर्म है, क्या कहते हैं उसको, मेजर है, ये 1400 साल पहले ये माइल्स का कुछ था क्या? माइल्स में करते पता थे है वो लोग सर, फासला। मोहम्मद तो काउंट करता था क्या 1 दिन की मुसाफत। वो तो ऊँट के ऊपर के चलने की। अल्लाह ने कुरान में जगह-जगह कहा है कि एक आसमान से दूसरे आसमान का फासला कितने दिनों की मुसाफत में है। सुलेमान जब मुसाफत ए 10 दिनों 100 दिनों की मुसाफत 1 दिन में कर लेता था। दिनों की मुसाफत। कुरान में किसी जगह माइल्स का ज़िक्र नहीं है, कई दिनों की मुसाफत है। ऊँट के चलने की मुसाफत से वो लोग काउंट करते थे साहिल साहब। मैं क्या करूँ यार इन लोगों का? साहिल साहब ये मुझे लोग बताओ यार, इस किस्म के लोगों से मैं क्या बात करूँ? यार साहिल साहब, हम लोग काफी खुशकिस्मत हैं कि ऐसे मोमिनों को देखने और सुनने का हम लोगों को मौका मिलता है, वरना डॉक्टर हजरात ऐसे मोमिनों को पेट में ही अल्ट्रासाउंड देखकर ही गिरा देने का मशवरा देते हैं। अरे इनका तो शायद दिमाग दिमाग का सीटी स्कैन या एमआरआई निकाले ना तो उसमें छेद मिलेगा भाई। लेकिन घुटने का यार एमआरआई होगा तब ना। मैं हैरान होता हूँ यार साहिल, यार मुझे समझ नहीं आती, हाउ कैन आई डील विद दीज़ किड्स? लाइक इन्होंने इस्लाम छोड़ना भी नहीं। इस्लाम नहीं छोड़ना यार, अपने घर में बैठे रहो। यार तुम लोग इतनी स्टूपिड आर्गुमेंट लेके कैसे आ सकते हो? और फिर उस स्टूपिड आर्गुमेंट पे साहिल साहब मुझे बताइए कि मैं इन लोगों के साथ क्या करूँ यार? मैं इसके कितने अकाउंट ब्लॉक करूँ? सिर्फ़ मुझे ये बताओ यार। हाउ मेनी अकाउंट्स डू आई हैव टू ब्लॉक दिस गाय? फिर आ जाता ना नया लेके वो। नया अकाउंट लेके आ जाता है। मैंने इसे अच्छा आज की स्ट्रीम में मैंने इसे 3 दफ़ा रिमूव किया है। ब्लॉक भी किया इसके अकाउंट, ये फिर आ जाता है। अच्छा चैप्टर 9 में स फर्स्ट टाइम मस्जिदुल हराम है। मैंने इसे यार इसको एक दफ़ा इसने खुद भी नहीं देखा कि मेरी आज की ही स्ट्रीम में मैं जब सुबह बात कर रहा था, मैंने उसमें मस्जिदुल हराम दिखाया चैप्टर नंबर 2 में, आज की स्ट्रीम। साहिल मैं क्या करूँ यार इनका? अच्छा, कैलकुलेशन भी कुछ भी अपने मर्जी से बना लेते हैं भाई। अगर फिर कैलकुलेशन ही देखना है तो ये जो सूरह इसरा है उसमें एक ही आयत में दोनों वर्ड आया है। अब क्या बोले, 4 माइल्स का फर्क है, 4 उसमें लेटर जो है, 7-8 लेटर जो आसपास में आया है, मतलब 8 माइल्स का डिस्टेंस पे है। उसी आयत में यार, उसी आयत में हाँ, मस्जिदुल बिल्कुल। हराम भी है और मस्जिदुल अक्सा भी है। हाँ।